सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग 7वां पाठ नीति श्लोकाः का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, एक पदेन उत्तरम वदत। एक पद में उत्तर देना है। प्रश्न क कहता है बच्चों, विदुरः कः आसीत्। विदुर कौन था? विदुर धृतराष्ट्र का, राजा धृतराष्ट्र का मंत्री था। तो इसका उत्तर होगा बच्चों धृतराष्ट्रस्य मंत्री। धृतराष्ट्रस्य मंत्री, धृतराष्ट्र का मंत्री। प्रश्न ख हमारा कहता है बच्चों, मूढ़चेता नराधमः कस्मिन् विश्वसिति। मूढ़चेता का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति यानी मूर्ख जो होता है, नरों में अधम, मनुष्यों में जो नीच होता है, मूर्ख होता है, वह किस पर विश्वास करता है? कस्मिन् विश्वसिति। कस्मिन् यानी किस पर विश्वास कर लेता है। तो इसका उत्तर होगा अविश्वसते, मतलब जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास कर लेता है, अविश्वसते। प्रश्न ग हमारा कहता है, उत्तमा शांति का। उत्तम शांति क्या है? जो सबसे उत्तम शांति होती है वह क्या है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों क्षमा। क्या होगा? क्षमा। प्रश्न घ हमारा कहता है, का परमा तृप्ति। सबसे परम, सबसे अच्छी तृप्ति क्या है? तो विद्या से बढ़कर कोई तृप्ति नहीं होती है। जब व्यक्ति ज्ञानवान हो जाता है तो वो तृप्त हो जाता है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों विद्या। नरकस्य कियद् द्वारम परिगणितम। प्रश्न अ हमारा कह रहा है कि नरक के कितने द्वार गिने गए हैं। तो नरक के 3 द्वार होते हैं। कितने द्वार होते हैं बच्चों? 3। इसे हम कहेंगे संस्कृत में त्रिविधम, लिख सकते हैं। प्रश्न च हमारा कह रहा है, विद्या केन रक्ष्यते। विद्या की रक्षा किससे होती है? योग से होती है। विद्या की रक्षा योग से होती है। इसका उत्तर होगा योगेन। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न 6, विनयः कम हन्ति। विनय जो होते हैं किसको मारती है? विनय अकीर्ति को मारती है। अकीर्ति का मतलब होता है अपयश। जिनके पास विनय आ जाता है, विनय होता है, उनके पास अपयश नहीं टिकता है, उसकी कीर्ति फैलते जाती है। तो विनय क्या करता है? अकीर्ति को खत्म कर देता है। ये पहला प्रश्न जो है यहीं पर समाप्त हो रहा है बच्चों। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ये मौखिक प्रश्न था हमारा। अभ्यास मौखिक था। प्रश्न 2 हमारा कह रहा है, श्लोकांशम योजयित्वा वदत। श्लोक के अंश को जोड़कर बोले। मौखिक है इसलिए बोले बोल रहा है। तो जो श्लोक है उसका आधा जो है, तो हम लोग ये श्लोक पढ़े थे, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासात मनः काम क्रोध अस्तथा लोभस्तम साद एतत् त्रयम त्यजेत। तो यहाँ पर मिसिंग है कुछ वर्ड, जैसे त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम, यहाँ खाली स्थान है, यहाँ हो जाएगा नाशनमात् मनः। नाशनम आत्मनः। इसी तरह यहाँ है काम क्रोध अस्तथा, यहाँ हो जाएगा लोभ अस्तम तस्मादेतत्। खाली स्थान में इसको भर देंगे। वैसे उत्तर हम यहाँ लिख दिए हैं कॉमा डाल के। अगला है हमारा श्लोक प्रश्न ख, सत्येन रक्षते धर्मो।
तो इसका आगे क्या होगा, विद्या योगेन रक्षते, इसका आगे क्या होगा, विद्या योगेन रक्षते। उसके बाद मृज्जया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्ष्यते। यहाँ दिया गया है सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते और मृज्या रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। इस तरह यह श्लोक पूरा होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न हमारा लिखित में है, जिसको लिख करके उत्तर देना है। यह भी प्रश्न एक पद में उत्तर देना है, पूरे वाक्य में नहीं। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है केषां तत्वज्ञः पंडितः उच्यते। केषां तत्वज्ञः पंडितः उच्यते, किनके, केषां यहाँ बहुवचन में आया है, किनके तत्वज्ञ यानी किनके रहस्य को जानने वाला तत्वज्ञ जो होता है वह पंडित कहा जाता है। किनके, किनके रहस्य को जानने वाले व्यक्ति को पंडित कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों के रहस्य को जो जान लेता है वह पंडित कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, सर्वभूतानाम। अगला प्रश्न हमारा ख कह रहा है बच्चों अनाहूतः कः प्रविशति। अनाहूतः मतलब होता है बिना बुलाए हुए। बिना बुलाए हुए कौन प्रवेश करता है। अनाहूतः मतलब बिना बुलाए हुए, बिना बुलाए हुए, बिना बुलाए हुए कौन प्रवेश कर जाता है। तो इसका उत्तर होगा मूढ़चेता नराधमः। जो मनुष्यों में अधम होता है, इसको तोड़ो, मूढ़ अलग, चेता और नराधमः। नरा, नर में मूढ़ चेता अलग हो जाएगा और नर और अधम अलग हो जाएगा। नरों में अधम, मनुष्यों में नीच और मूढ़ जो मूर्ख होता है, और मनुष्यों में जो नीच होता है वही बिना बुलाए प्रवेश करता है। तो इसका उत्तर होगा मूढ़ चेता नराधमः। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है बच्चों धर्मः केन रक्ष्यते। धर्म किसकी रक्षा करता है, किससे, धर्म की रक्षा किससे होती है। धर्म की रक्षा किससे होती है, तो सत्य से होती है। किससे होती है, सत्य से। धर्म की रक्षा सत्य से होती है। प्रश्न घ हमारा कह रहा है क्षमा कम हंति। क्षमा किसका नाश करती है, किसको मारती है। क्षमा क्रोध को मारती है। किसी को क्षमा करना है, कोई बहुत बड़ा पाप किया है, कुछ भी किया है, तो जब हमारा क्रोध खत्म हो जाता है तभी हम उसको क्षमा करते हैं। तो क्षमा जो है क्रोध को मारती है, मतलब नष्ट कर देती है। अगला प्रश्न कह रहा है सुखा बहा का। सुखा बहा क्या का, सुखा बहा का मतलब होता है परम सुख। परम सुख क्या है, वह सुख क्या है, अहिंसा का। अहिंसा ही परम सुख है। सबसे बड़ा सुख क्या है, परम सुख अहिंसा है। प्रश्न च हमारा कह रहा है बच्चों नरकस्य त्रिविधम द्वारम कस्य नाशनम। नरक के जो 3 द्वार माने गए हैं, जाने गए हैं, बताए गए हैं, वह कस्य नाशनम। यहाँ कस्य पर ध्यान दो, किसका नाश करते हैं, आत्मना, अपनी आत्मा का ही नाश कर देते हैं। नरक के जो 3 द्वार हैं वह अपनी आत्मा का ही नाश कर देते हैं, आत्मना। प्रश्न 6 कह रहा है केन षड दोषाः हातव्या। किसे जो है 6 दोष को त्याग देना चाहिए, कैसे व्यक्ति को या किसको जो है 6 दोष को त्याग देना चाहिए। तो इसका आंसर होगा, उत्तर होगा भूतिम इच्छिता पुरुषेन। इस संसार में जो ऐश्वर्य चाहता है, जो सुख चाहता है, उस वैसे पुरुष को यह 6 दोष जो है त्याग देना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या होगा, भूतिम इच्छिता पुरुषेन। ये पहला प्रश्न जो लिखित का था एक पदेन उत्तरम वदत्, यह समाप्त होता है। इसके अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे बच्चों। अगला प्रश्न जो है देखिए क्या कहता है, पहले बता देंगे तो अच्छा नहीं होगा, इसको पढ़ के बताते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य इक्तिन प्रत्यय योगेन शब्द निर्माणम करणीयम। उदाहरणम माने उदाहरण का, अनुसृत्य माने अनुसरण करके। जो उदाहरण दिया गया, यहाँ पर उदाहरणम लिखा हुआ है और उदाहरण दिया गया, इसका अनुसरण करके माने इसी प्रकार इक्तिन प्रत्यय योगेन, इक्तिन प्रत्यय के योग से, इक्तिन प्रत्यय के योग से शब्द निर्माण करना है, करना चाहिए। तो इसे करो। तो ये उदाहरण दिया है, भू धातु है और इक्तिन प्रत्यय है,
तो इसको तो हम पढ़ा चुके हैं एक वीडियो में, एक तीन प्रत्यय का जो वीडियो है उसमें हम पढ़ा चुके हैं। एक तीन में न भी हट जाता है और क भी हट जाता है, दोनों का लोप हो जाता है, बच जाता है सिर्फ ती। तो यहाँ भू में एक तीन प्रत्यय लगेगा तो भूति ही बनेगा। क्या बनेगा? भूति। तो इधर प्रश्न है, इधर उत्तर है। तो इसको बनाइए, गम धातु में एक तीन प्रत्यय लगाएंगे तो गति ही बनेगा। क्या बनेगा? गति। शम धातु में एक तीन प्रत्यय लगाएंगे तो शांति। क्या बनेगा? शांति। त्रिप धातु में एक तीन लगाएंगे तो तृप्ति। रम में एक तीन लगाएंगे तो रति। श्रु धातु, श्रु में एक तीन लगाएंगे तो श्रुति। शम जोर रिध जोर एक तीन में लगाएंगे तो समृद्धि। वृद्ध धातु में एक तीन लगाएंगे तो वृद्धि। नी में लगाएंगे एक तीन तो नीति। हन में लगाएंगे एक तीन प्रत्यय तो हंति। क्री में लगाएंगे एक तीन प्रत्यय तो कृति। ये प्रत्यय हम लोग पढ़ चुके हैं, और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो प्रत्यय का वीडियो भी देख लीजिएगा। प्रत्यय की भी जानकारी बहुत ज़रूरी है। इसमें तो एक ही प्रत्यय दिया है ना, लेकिन एग्जाम में तो कोई भी प्रत्यय आ जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, ये भी ग्रामर का ही, व्याकरण का ही प्रश्न है। इसको पढ़ते हैं पहले, क्या कहता है बताते हैं। उदाहरणानुसारम वाच्य परिवर्तनम कुरुत। उदाहरण के अनुसार वाच्य परिवर्तन करो। वाच्य दो प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। तो इसमें एक कर्तृवाच्य का उदाहरण दिया है और एक कर्मवाच्य का उदाहरण दिया है। तो ये कहता है कि उदाहरण के अनुसार, तो उदाहरण में दो तरह का उदाहरण दिया है, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। फिर दूसरा उदाहरण दिया है कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य। तो एक उदाहरण, एक प्रश्न हमारा कर्तृवाच्य का होगा, तो अगर वो कर्तृवाच्य का है तो हम उसे को कर्मवाच्य में बदल देंगे, और अगर प्रश्न कर्मवाच्य का है तो हम उसको कर्तृवाच्य में बदल देंगे। ये ध्यान देना होगा, उदाहरण के अनुसार वाच्य परिवर्तन करना है। तो जैसा उदाहरण दिया है, पहले हम लोग उदाहरण क की ओर चलते हैं। उदाहरण क जो है ये कर्तृवाच्य में है। विनयः अकीर्तिम हन्ति, तो इसको क्या में बदलना है? कर्मवाच्य में। तो इसका हो जाएगा कर्मवाच्य में, विनयेन अकीर्ति हन्यते। विनय से अकीर्ति की को मतलब मारा जा सकता है, मारा जाता है। अब है कर्मवाच्य में लिखा हुआ, धर्म सत्येन रक्ष्यते। तो इसको कर्तृवाच्य में करना है, सत्यम धर्मम रक्षति। इसी प्रकार से प्रश्न जैसा हो उसको बदलना है। तो हमारा पहला प्रश्न जो है, प्राकर्मः अनर्थम हन्ति। प्राकर्म अनर्थ को मारता है। तो ये जो है कर्तृवाच्य में, तो इसको हम किस में बदलेंगे? कर्मवाच्य में। तो उत्तर में हम कर्मवाच्य लिख दिए, लेकिन प्रश्न में कर्तृवाच्य नहीं लिखे। इसे आप समझ जाइएगा कि जिसमें नहीं लिखा हुआ है वो कर्मवाच्य लिखा हुआ है, तो प्रश्न जो है कर्तृवाच्य का है। तो इसको हम कर्मवाच्य में बदलेंगे, प्राकर्म अनर्थ को मारता है। अब इसी को हम बनाएंगे प्राकर्मेन, इसमें तृतीया लगाना पड़ता है कर्मवाच्य में बदलने के लिए। प्राकर्मेन अनर्थ हन्यते, प्राकर्म के द्वारा अनर्थ को मारा जाता है। कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न ख कह रहा है, क्षमया क्रोध हन्यते। अब ये देखो, ये कर्मवाच्य में, इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। यही पहचानना है आपको कि कौन जो है कर्मवाच्य में है और कौन कर्तृवाच्य में है। तो प्रथमा में रहेगा तो कर्तृवाच्य हो गया, और तृतीया में रहेगा तो कर्मवाच्य हो गया। अब उसको आपको तृतीया में है तो उसको प्रथमा में कर देना है, प्रथमा में तो तृतीया में कर देना है, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्षमया यहाँ तृतीया विभक्ति में है, क्षमा से क्रोध मारा जाता है। इसको हम कर्तृवाच्य में करेंगे तो इसका हो जाएगा क्षमा क्रोधम हन्ति। प्रश्न ग, योगः विद्याम रक्षति। योग विद्या की रक्षा करता है। तो ये जो है योगः विद्याम रक्षति, ये आपको कर्तृवाच्य में दिख रहा है, तो इसको हम कर्मवाच्य में बदलेंगे, योगेन विद्या रक्ष्यते। योगेन विद्या रक्ष्यते। प्रश्न घ देखो, मृज्या रूपम रक्ष्यते। अब ये कर्मवाच्य में, तो इसको हमको कर्तृवाच्य में करना होगा, मृज्या रूपम रक्षति। प्रश्न अड़ जो है, आचरेण अलक्षण हन्यते। अभी देखो यहाँ आचरण जो होता है, आचरेण लिखा है, तो ये कर्मवाच्य में है, इसको कर्तृवाच्य में करेंगे, आचारम अलक्षणम हन्ति। फिर प्रश्न च कह रहे हैं, मया ग्रंथः पठ्यते। मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। तो ये जो है
यहाँ गलत लिखा गया है, कर्मवाच्य नहीं होगा, कर्तृवाच्य होगा। मया कर्मवाच्य है, ये गलत हो गया है, इसको कर्तृवाच्य। अहम ग्रंथम पठ्यते। फिर प्रश्न 6 कह रहा है वयम वेदम पठामः। वयम वेदम पठामः, ये कर्तृवाच्य में है, इसको हम लोग करेंगे वयम है, चूंकि बहुवचन है तो यहाँ पर जो है तृतीया में अस्माभि लगाना पड़ेगा। अस्माभि, अस्माभि वेदः पठ्यन्ते, इसको कर्मवाच्य में बदल दिए। तो इस तरह जो है ये प्रश्न हमारा यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे बच्चों। प्रश्न 4 कह रहा है पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखे। एक पद में नहीं लिखना है, एक शब्द में नहीं लिखना है, पूरे वाक्य में लिखना है। तो पहला प्रश्न कह रहा है पुरुषेन के षड दोषा हातव्य। पुरुष को किन 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। अब हम लोग याद है 6 दोष पढ़े थे। पुरुषेन निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता च नामना षड दोषा हातव्या। याद रहेगा तो लिखा जाएगा पुरुष को निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य और दीर्घसूत्रता ये इन 6 नाम के दोषों को छोड़ देना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है पंडितः कः उच्यते। पंडित किसे कहा गया है। तो इसका उत्तर होगा सर्वभूतानां तत्वज्ञ। सभी प्राणियों के रहस्य को जानने वाला। सर्वकर्मणा नाम योगज्ञ। सभी कार्यों को कुशलता से करने वाला मनुष्य, मनुष्य नाम। उपायज्ञ, वैसा मनुष्य जो सभी उपायों को करने वाला नर जो है, मनुष्य जो है, वह पंडित कहा गया है। पंडितः उच्यते। इसका क्या उत्तर होगा सर्वभूतानां तत्वज्ञ, सर्वकर्मणा नाम योगज्ञ, मनुष्यानाम उपायज्ञ, नरः पंडितः उच्यते। प्रश्न ग हमारा कह रहा है एक एव धर्म किम कथ्यते। एक ही धर्म किसे कहा गया है। मनुष्य का जो एक ही धर्म होता है वो किसे कहा गया। सिर्फ एक धर्म होना चाहिए जीवन में। इसका उत्तर होगा कल्याण, मनुष्यों का कल्याण, जीवों का कल्याण। जो कल्याण करता है उससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। इसका उत्तर होगा एक एव धर्म श्रेयः कथ्यते। एक एव धर्म श्रेयः कथ्यते। यहाँ प्रश्न लिखा गया है, गलती से टाइपिंग मिस्टेक है। एक ही धर्म, श्रेय मतलब कल्याण, कल्याण को कहा गया है। श्रेय मतलब कल्याण। अगला प्रश्न घ कह रहा है नरकस्य कानि त्रीणि द्वाराणि सन्ति। नरक के किन कौन कौन से 3 द्वार हैं। तो नरक के कौन कौन से 3 द्वार हैं। इसका उत्तर होगा कामः क्रोधः तथा लोभः नरकस्य त्रीणि द्वाराणि सन्ति। काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार हैं। प्रश्न अड़ हमारा कह रहा है कस्य कस्य च वक्ता श्रोता च दुर्लभः। कैसा वक्ता और कैसा, 2 कस्य शब्द आया है, कस्य वक्ता और कस्य श्रोता। इसको सजा दिया यहाँ कस्य कस्य च वक्ता श्रोता च दुर्लभः। लेकिन इसको हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं कस्य वक्ता च कस्य श्रोता। कौन सा वक्ता और कौन सा श्रोता दुर्लभ है इस संसार में। तो इसका उत्तर होगा अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। अगला है प्रश्न च स्त्रियः गृहस्य काः उक्ताः सन्ति। घर की स्त्रियां, गृहस्य स्त्रियां, घर की स्त्रियों को क्या कहा गया है। तो घर की स्त्रियों को घर की शोभा कहा गया है। क्या कहा गया, घर की शोभा कहा गया है। श्रियः मतलब शोभा। घर की शोभा कहा गया है। कुलम केन रक्ष्यते। कुल की रक्षा किससे होती है। इसका उत्तर होगा कुलम वृत्तेन रक्ष्यते। कुल की रक्षा आचरण से होती है। वृत्तेन का मतलब होता है आचरण। आचरण।
आचरण। अब चौथा प्रश्न समाप्त होता है बच्चों। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पांचवा प्रश्न वाक्य रचना है। इसको निम्नांकित पदय एकैकम वाक्यम रचयत। नीचे लिखे गए पदों से एकक वाक्य की रचना करो। तो प्रश्न हमें क ख ग घ इस तरह से दिया गया रहा, च छ सब में लिखा हुआ है। तो इसका उत्तर बनाते हैं। पहला क कह रहा है उच्यते। उच्यते मतलब कहा गया है। तो हम लोग श्लोक से ही ले लेंगे आराम से। उच्यते धर्मज्ञ पंडितः उच्यते। श्लोक याद करेंगे तो याद तो रहेगा ही। धर्मज्ञ व्यक्ति को पंडित कहा गया है, धर्म को जानने वाला। फिर दूसरा ख है त्यजेत। त्यजेत मतलब छोड़ देना चाहिए। किसको छोड़ देना चाहिए? षड दोषा सदा त्यजेत। 6 दोष जो हैं उनसे हमेशा त्याग देना चाहिए। बहुभाषते। बहुभाषते का हम बनाए हैं वाक्य मूढ़ चेता नराधमः अपृष्ट बहुभाषते। मूर्ख जो मनुष्यों में नीच और मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं वह जो है बिना पूछे बहुत बोलते हैं। घ कह रहा है विश्वशीति, विश्वसनीय। तो हम लोग पढ़े थे श्लोक में कि मूर्ख व्यक्ति जो है विश्वास कर लेता है अविश्वसनीय व्यक्ति पर भी। तो इसको बना दिए हैं वाक्य। ऐसे कुछ भी बना सकते हैं हम लोग। वर्तते। वर्तते मतलब है, होता है। संस्कृत भाषा नाम जननी वर्तते। संस्कृत भाषाओं की जननी है। विघ्नन्ति। विषम परिस्थितियां पंडितस्य कृत्यम न विघ्नन्ति। फिर रक्षा। स्त्रियां विशेषतः रक्षा भवन्ति। स्त्रियां विशेषतः जो है रक्षा की योग्य होती है। तो हमारा पाठ बच्चों यहीं पर समाप्त हो रहा है। इसमें जो सब तो समझ में आने वाला था, लेकिन पूर्ण वाक्य वाला जो प्रश्न था वो थोड़ा बड़ा था। तो या तो श्लोक को अच्छा से याद करना है और श्लोक के अर्थ को, तब वो लिखा जाएगा। और नहीं तो फिर उस प्रश्न को याद कर लेना है। 2 बार 4 बार लिखने से, बोल कर भी याद करने से याद हो जाएगा। नीति श्लोक बहुत ही अच्छा पाठ है बच्चों, और इसका प्रश्न उत्तर भी बहुत ही अच्छा है। और इससे प्रश्न तो जरूर आएगा एग्जाम में, इसलिए इसको 1-2 प्रश्न तो इससे रहेंगे ही रहेंगे, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा। अब हम लोग अगले पाठ में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।